Hello students, I am Roli. Today's topic इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। ये टेबल दी गई है I और V। I the current flowing एम्पियर एंड V वोल्ट में। तो 0.5 पे 1.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.0 एम्पियर 3.4 वोल्ट, 2.0 एम्पियर 6.7 वोल्ट, 3.0 एम्पियर 10.2 वोल्ट एंड 4.0 एम्पियर 13.2 वोल्ट। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V and I and calculate the resistance of that resistors। तो यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, गिवन है V और I की पूरी टेबल और फाइंड आउट करना है R यानी कि रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस इन V वोल्ट में, तो V इज केप्ट ऑन y एक्सिस एंड I केप्ट ऑन x एक्सिस। I एम्पियर x एक्सिस पे लेते हैं। तो हमने 2 सेंटीमीटर का 1 एम्पियर लिया है, तो 1 एम्पियर 2, 3, 4 और 1 सेंटीमीटर का 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 वोल्ट लिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से जब हमने टेबल पे वो दिए हैं I और V के वो दिए नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबरों के आधार पे हमने ये टेबल ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये ग्राफ, इसमें R जो है, आप एक स्ट्रेट, जब R को हम मिलाते हैं, जिन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया है उनको हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम V और I में जब ग्राफ वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन मिली, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ इसमें यूज होता है। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद V2, ये V है, मतलब ये रेजिस्टेंस लिया गया है, इस लाइन पे V लिया है और इस लाइन पे I लिया है। तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 ये लेते हैं, ये फॉर्मूला है। तो इससे हमको R1, R2, R3, R4 मिल जाएंगे। मतलब जितनी जो आपको टेबल ड्रॉ की गई है, टेबल वो बनाई गई है, दी गई है, गिवन टेबल में से हमने जो ग्राफ बनाया है उसके आधार पे हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो कैसे, V2 माइनस V1 यानी कि 3.4 माइनस 1.6 और 1.0, I2 माइनस I1 1.0 माइनस 0.5। तो ये V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1.8 अपॉन 0.5 तो आएगा 3.6। तो नेक्स्ट R2, V2 माइनस V1 यानी कि 6.7 माइनस 3.4 और अपॉन 2.0 माइनस 1.0। तो इस तरह से हम V2 माइनस V1 हर बार पिछले से अगले वाले को माइनस करके V2 माइनस V1 I2 माइनस I1 से हम R निकाल लेंगे। R1, R2, R3, R4 फिर 4 वो निकलेंगे R4 टेबल के द्वारा। तो हम उनका एवरेज यानी कि मीन निकालेंगे रेजिस्टेंस का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4, इनको जोड़ेंगे 13.4 अपॉन 4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे R की वैल्यू आ जाएगी 3.35 और 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो 5 मोर देन 5 या मोर देन 5 होता है तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाता है।
तो यानी कि 3 जो है +1 4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा 3.4 ओम आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका है कि हम ग्राफ प्लॉट करें और उसके पॉइंट्स ले लें, यानी कि I2 कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, I2 उनका डिफरेंस निकाल लें। I2 पे ये V2 मतलब कितनी एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10.2 और 1 एम्पियर की धारा पे पोटेंशियल डिफरेंस है 3.4। 10.2 माइनस 3.4 अपॉन 3.0 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 6.8 अपॉन 2.0। तो डैश में हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 68 अपॉन 20। तो हम डिवाइड करेंगे 23 जा 68, तो पॉइंट लगाया 80, 24 जा 8, 3.4 ओम, यानी कि इसकी वैल्यू जो 3.4 ओम यहाँ आ रही है और जो 3.4 ओम आ रही है यहाँ, दोनों सेम आएंगी। यानी कि आप इस तरह से भी ग्राफ ड्रॉ करके सिर्फ उसके कोई 2 पॉइंट्स लेके भी आप इसको मेजर कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आर को सारे पॉइंट्स के आर लेके रेजिस्टेंस लेके और उसके द्वारा हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये न्यूमेरिकल लगाया जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, यानी कि आर अननोन है, आर हमें मालूम नहीं है, और 12 वोल्ट बैटरी यानी कि वोल्ट दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो देयर इज करंट 2.5 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू दिया है 2.5 एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि R की वैल्यू अननोन कहा ही था, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को निकालना है। सॉल्यूशन गिवन, पहले हमें क्या क्या दिया है ये निकालना है, ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। V दिया है 12 वोल्ट, I दिया है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर दिया है तो उसको हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर। R इज इक्वल टू क्वेश्चन बाई ओम्स लॉ, जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V दिया हुआ है 12 वोल्ट और I हमारे मिला है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। इसमें I दिया हुआ है 3 एम्पियर, जो मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज किया है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। -3 है 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ डेसिमल लगा है तो डेसिमल हटाएंगे तो 120 अपॉन 25, 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 अपॉन 25। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 जा 120 और 5 5 जा 25। 24 अपॉन 5 तो डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। 5 से 24 को डिवाइड करेंगे, 24 को, तो आएगा 5 4 जा 20 और 4.40, 5 8 जा 40। ओके, तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ओके, तो बैटरी ऑफ 9 वोल्ट यानी कि V दिया है, V 9 वोल्ट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज और पैरेलल क्या होता है? सीरीज यानी कि लाइन से जोड़ते हैं, और पैरेलल होता है जो कि पैरेलल इस टाइप से जोड़ते हैं। कोई भी 2 या 3 जो वायर है वो इस टाइप से जोड़ते हैं, इट इज कॉल्ड पैरेलल। तो बैटरी 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में विद रजिस्टर, ये दिए हुए हैं ओम में। तो इनको आगे रेस्पेक्टिवली
हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर्स में करंट कितना फ्लो होगा, हाउ मच करंट यानी कि आई आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपसे। तो इन सीरीज सेम स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर, यानी कि आपको जब हमने सीरीज और पैरेलल में बताया था तो ये बताया था कि करंट जो सीरीज में जब कोई चीज लगी होती है तो करंट फ्लो होती है तो एक सी फ्लो होती है, सब रेजिस्टर्स में एक सी फ्लो होती है। जबकि जब पैरेलल में जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं उनमें करंट डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो इसलिए और इसका अपोजिट होता है कि जब उसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस का अलग होता है, जबकि जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है। इसको अगर आपको इसको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे पिछले वीडियो जो पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज ये आप देख सकते हैं। तो इन सीरीज सेम स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर, प्रत्येक रेजिस्टर्स में सेम स्ट्रेंथ की करंट फ्लो होगी। तो एस मीन्स सीरीज यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये पांचों रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे तो ये इक्वल टू बराबर है ये 13.4 ओम की, 13.4 ओम। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, वो मालूम है, सोर्स ऑफ बैटरी वोल्ट मालूम है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी है और रेजिस्टेंस मालूम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम है। तो हमें करंट फाइंड आउट करनी है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। तो इसमें I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्यों कि बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, RS इन सीरीज। तो नेक्स्ट आगे आते हैं, तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट दिया हुआ है और R इज इक्वल ये RS जो निकला है हमने फाइंड आउट किया है 13.4। डैश में हटाएंगे इससे तो ऊपर 9 की जगह 90 हो जाएगा, एक डैश में हटाने पर 0 ऊपर इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो 90 अपॉन 134 तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.6716 आएगा। तो इसका मतलब इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर यूज होगा, यानी कि 6, 5 या मोर देन 5। तो इससे पहले वाले नंबर में 1 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 0.672 और 2 है लेस देन 5, यानी कि पहले वाले नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, वो वैसा के वैसा रहेगा। तो 67, तो I इज इक्वल टू 0.6767 एम्पियर होगी। वैल्यू ऑफ I थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इज 0.67 एम्पियर बिकॉज स्ट्रेंथ सीरीज में सेम स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में 10th क्वेश्चन